हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही बेहतर होंगे। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट टॉपिक पे होने वाली है यार, तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि और वीडियो से हट के इस वीडियो में मैं यहाँ पे लाइव ट्रेड करने वाला हूँ, लाइव प्रॉफिट बनाने वाला हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ इस वीडियो का मेरा टारगेट क्या है। आपने देखा होगा पिछले 7-8 दिन में, 10 दिन में यहाँ पे जो बिनोमो का चार्ट चल रहा है, जो यहाँ पे ग्राफ चल रहा है, बहुत सही नहीं था। आपको मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि अगर यहाँ पे पिछले 8-10 दिन में जितने लोगों ने भी ट्रेड किया होगा, मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पे लॉस करा होगा, राइट। 90% लोगों ने यहाँ पे लॉस करा होगा क्योंकि 7-8 दिन से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उस हिसाब से ग्राफ नहीं चल रहा है, मैनिपुलेशन बहुत हो रहा है। तो इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाने का कोशिश किया कि इस करेंट टाइम में आप किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो कि आप प्रॉफिट को कंटिन्यू कर सको, राइट। तो इस वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो मेरा टारगेट है। मैं यहाँ पे लगभग 50,000 रुपये बनाने की कोशिश करूँगा 1-2 ट्रेड के अंदर अंदर, राइट। ट्राई करूँगा मैं 1-2 ट्रेड के अंदर अंदर लगभग मैं 50,000 का प्रॉफिट, 45 से 50,000 रुपये का प्रॉफिट बना पाऊँ। तो उसमें मेरी क्या साइकोलॉजी होती है, ये वीडियो में मैंने समझाने की कोशिश की है। आप यहाँ पे देख सकते हो रियल अकाउंट में 3 लाख रुपए हैं। तो मैं ट्राई करूँगा कि लगभग 3,50,000 रुपये में अपनी ट्रेड क्लोज़ कर पाऊँ। वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले, अगर यार हमारे सिग्नल से आप ट्रेड करना चाहते हो, हमारे सिग्नल के साथ प्रॉफिट बनाना चाहते हो जिसकी एक्यूरेसी 90 से 95% है। पिछले 6-7 दिन में थोड़ा सा दिक्कत हुआ यार, लॉसेस हमने भी करे हैं क्योंकि ग्राफ वैसा चल रहा है, बट अगर उसको आप छोड़ दो तो 90-95% आपको एक्यूरेसी मिलेगी एंड ज़बरदस्त आप प्रॉफिट बना सकते हो। तो आप जाके हमारे यूट्यूब बायो में हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं यार। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो मैंने 3 पेयर्स ऑलरेडी खोल के रखे हैं, मैंने दोनों को चेक किया, बट यहाँ पे भी बहुत अच्छा मुझे यहाँ पे ग्राफ नहीं दिख रहा है। मैं यहाँ पे 5 मिनट का करता हूँ। अगर आपने बेसिक मेरे को ट्रेड लेते हुए देखा होगा तो मैंने जो ट्रेड लिया है वो मैंने अक्सर 1 मिनट पर लिया हुआ है, राइट। बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है मार्केट, इस वजह से मैंने ये टाइमिंग मैंने 5 मिनट कर दी है कि अगर हम एनालिसिस सही करते हैं तो 5 मिनट में बहुत वॉलेटाइल ऊपर नीचे होके भी अगर जाएगा तो एटलीस्ट हम प्रॉफिट वहाँ पे बना लेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो यार, एनालिसिस क्या है, मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करा हुआ है। एक मैंने इंडिकेटर लगाया है, ये 5 EMA का इंडिकेटर है एंड ये 15 EMA का इंडिकेटर है। एंड इस इंडिकेटर के बारे में आप सारे लोग जानते हो कि कब क्रॉसओवर मिलता है तो अप ट्रेंड देता है एंड कैसा क्रॉसओवर मिलता है तो डाउन ट्रेंड देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एनालिसिस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एंड 5 मिनट में जो मैं यहाँ पे ट्रेड स्किल्स यूज़ करूँगा आप भी कर सकते हो। हालांकि ये ट्रेड जो एनालिसिस होनी चाहिए आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, अदरवाइज आप यहाँ पे लॉस भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने 4,000 का अमाउंट लिया है एंड इस सपोर्ट, ये देखो रेजिस्टेंस है, ये रहा आपका सपोर्ट। आप देख सकते हो 2-3 बार कैंडल ने, एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ से एंड एक बार यहाँ से सपोर्ट लिया हुआ है एंड इधर से इसको रेजिस्टेंस फेस हुआ है। उसके बाद ये डाउन साइड की तरफ मूवमेंट दिया है, इसके बाद ये थोड़ा सा अप साइड की तरफ आया है। तो इस तरीके का अभी आपको ग्राफ दिख रहा है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा है आपको कि किस साइड का मूवमेंट आ सकता है। एक थोड़ा सा आप और फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, थोड़ा सा अगर आप और एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो आप यहाँ पे कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको हम अप्लाई करते हैं। ये देखो इस एरिया से बार बार यहाँ पे रिजेक्शन मिल रहा है, राइट। इस एरिया से, मतलब यहाँ से रिजेक्ट हुआ, यहाँ से रिजेक्ट हुआ, यहाँ से रिजेक्ट हुआ, तो इस एरिया से बार बार रिजेक्शन मिल रहा है। एंड अभी नीचे वाली लाइन आप बहुत परफेक्टली ड्रॉ नहीं कर सकते, राइट। अगर आप ड्रॉ करना चाहोगे तो ये वाला एरिया आपको निकल के आएगा कि इस एरिया तक, इस एरिया में भी हमें यहाँ पे मूवमेंट मिल सकता है। बट शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखो तो ये वाला एरिया है जहाँ से 3-4 कैंडल ने अपोजिट साइड की तरफ मूवमेंट दिया है, मतलब इस एरिया से इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो आपको कुल मिला जुला के ये समझ में आ रहा है कि इसको इसने डाउन साइड की तरफ ब्रेक कर दिया है। ये सपोर्ट का लेवल है, इन कैंडल के लिए जो सपोर्ट का काम कर रहा था, अब इन कैंडल के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। बट यहाँ तक पूरी तरीके से मूवमेंट हुई नहीं है। तो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हैं। तो ऐसे टाइम में बहुत ज़्यादा जब क्लियर नहीं है तो आप ट्रेड को अवॉइड कर सकते हो। बट यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप देखो तो इस एरिया से ये बार बार बाइंग प्रेशर यहाँ पे आ रहा है, तो एंड इस एरिया से बार बार यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ रहा है। एंड ये 5 मिनट की पूरी कैंडल है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ पे ख़त्म हो रही है। तो ऑलरेडी यहाँ तक आई थी ये कैंडल एंड अभी इस एरिया तक मूव कर रही है। तो यहाँ पे हम ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे अप साइड में। हाँ, थोड़ा सा रिस्की ज़रूर है कि यहाँ से अगर ये डाउन साइड की तरफ मूवमेंट देता है तो इस एरिया तक भी आ सकता है, या तो आप थोड़ा सा वेट करो, इसको इस एरिया तक आने दो, फिर आप डाउन साइड की तरफ ट्रेड बना सकते हो। बट ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया मैंने, तो इतनी आसानी से मूवमेंट कैप्चर नहीं होगा। तो हम एक काम कर सकते हैं, अब देखो यहाँ पे हम ट्रेड बनाते हैं अप साइड की तरफ
एंड अगर ये थोड़ा बहुत डाउन आता है तो यहाँ पे 2x करके बनाएंगे, क्योंकि हमने एक दो ट्रेड में ये प्रॉफिट कन्वर्ट करना है, जो 50,000 का हमने टारगेट लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे पहली ट्रेड हम बनाएंगे 4,000 रुपये की। ठीक है, अप साइड की तरफ आप देखो यहाँ पे हमने ट्रेड बनाई है। ठीक है, अब ये ट्रेड मैं इसलिए बनाया हूँ, ये देखो परफेक्ट एरिया नहीं है, परफेक्ट एंट्री नहीं है, लेकिन मैंने ये ट्रेड इसलिए बनाई है क्योंकि मैं अच्छा ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, राइट। आप देखो मैंने ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम करा था, बट ये मैंने 5 मिनट में कन्वर्ट नहीं करा यहाँ से। ठीक है, अब देखो ये ट्रेड जो बनी है 28 सेकंड की ही बनी है, तो इसको ओवर हो जाने देते हैं। पहले इसको जो टाइम फ्रेम अपना है इसको हम कर लेते हैं, इसको ओवर हो जाने देते हैं, राइट। उसके बाद अपना ये टाइम फ्रेम जो कन्वर्ट हम करेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे ट्रेड बनाएंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो 12 सेकंड यहाँ पे बचे हैं, अभी तक हमारी ये ट्रेड पॉजिटिव में है, क्योंकि इस एरिया से मूवमेंट ऐसा मिल रहा था एंड शॉर्ट टाइम में भी ऐसा मूवमेंट इसने दिया एंड पहली ट्रेड ये देखो हमारी विन गई है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3,03,000 के आसपास हमारा यहाँ पे बैलेंस है, राइट। अब ये लगभग अपसाइड की तरफ स्पाइक दे चुका है, तो यहाँ से वेट करते हैं इस एरिया तक के आने का। अगर इस एरिया तक आता है तो हम डाउन साइड की तरफ जाएंगे, अगर यहाँ से डाउन साइड की तरफ आता है तो हम अप साइड की तरफ जाएंगे। मुझे अभी लग रहा है कि ये अप साइड की तरफ मूवमेंट करने का कोशिश कर रहा है। थोड़ा सा वीडियो लंबी होगी यार, तो थोड़ा सा आप लोग पेशेंस के साथ इसको देखना, आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि कैसे ट्रेड करना है कैसे नहीं करना। आप देखो यहाँ पे टाइम लिमिट बढ़ा लेते हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट। अब हमने यहाँ पे 4 मिनट का टाइम फ्रेम कर लिया ऑलरेडी। ठीक है, अब यहाँ पे हम जाएंगे डाउन साइड की तरफ, क्योंकि लगभग देखो इतना एरिया यहाँ पे फाइंड आउट है, मतलब खाली है, एंट्री जोन कर सकता है। एंड अगर थोड़ा सा भी इसको ब्रेक किया तो ये डाउन साइड की तरफ एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डाउन साइड की तरफ जाएंगे। पहली ट्रेड हमने 4,000 की बनाई है एंड अगर ये अप साइड की तरफ जाता है तो हम यहाँ पे 2x करके डाउन साइड की तरफ ट्रेड बनाते रहेंगे, क्योंकि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये आपको फ्रीडम मिलती है कि अगर आपका एनालिसिस सही है, थोड़ा सा क्विक अगर मूवमेंट होता है तो उस क्विक मूवमेंट का प्रॉफिट लेके आप ट्रेड को एवरेज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तो ये ट्रेड प्रॉफिट में चल रही है, हम वेट करते हैं इसको रिट्रेस होने का। अगर अप साइड की तरफ और रिट्रेस होती है तो यहाँ पे और डाउन साइड की तरफ ट्रेड हम बनाते जाएंगे। अब देखो हमने 8,000 की यहाँ पे अलग से ट्रेड बनाई है एंड इसको और हम यहाँ पे डबल करेंगे, क्योंकि ये रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ से मूव हो सकता है टारगेट का डाउन साइड की तरफ, तो इस यहाँ पे हम थोड़ा सा बड़ा ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे, राइट। अगर ये थोड़ा बहुत और मूवमेंट देता है तो यहाँ पे हम और बड़ी ट्रेड यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एरिया है जहाँ से हमें डाउन साइड की तरफ एक अच्छा खासा स्पाइक मिल सकता है एंड हम अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे बना सकते हैं। अब देखो मैंने 4 ट्रेड यहाँ पे बनाई है, राइट। अब यहाँ पे टाइम कितना बचा है यहाँ पे देख सकते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे 4 मिनट 8 सेकंड बचा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अपना एनालिसिस क्या कहता है ये आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ से पहली बार यहाँ पे रिजेक्शन मिला था, मैं आपको दिखा देता हूँ, हो सकता है ऐसे नहीं दिख रहा होगा। चलो ये देखो यहाँ पे पहली बार रिजेक्शन हमें मिला है। ठीक है, यहाँ पे हमें दूसरी बार रिजेक्शन मिला है। ठीक है, लगभग इस एरिया पे हमें यहाँ पे तीसरी बार मिला है एंड इसी एरिया पे अगेन से ये कैंडल मूव कर रही है, तो हमने डाउन साइड की तरफ ट्रेड बनाई है, राइट, कि यहाँ से एक रिजेक्शन मिलेगा एंड डाउन साइड की तरफ यहाँ पे स्पाइक आ सकती है। एंड यहाँ पे आपको टाइम भी देख रहे हो 3.5 मिनट अभी लगभग यहाँ पे बचा हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। एनालिसिस आपको होप समझ में आ गई होगी एंड ये ट्रेड आप तभी बनाओ, मैं आपको बोल रहा हूँ ये ट्रेड आपको तभी बनानी है जब आपकी एनालिसिस पे आपको लगभग 90% बिलीव हो कि इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, राइट, क्योंकि आपने पीछे देखा है कि ऑलरेडी ऐसी चीज़ें हुई हैं, तो आप ये ट्रेड ऐसी बना सकते हो। एंड दूसरी बात कि आपके पास 3-4 लेवल का एटलीस्ट फंड होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे ये ट्रेड सारी अभी लॉस में जा रही हैं, अभी ये सारी ट्रेड लॉस में जा रही हैं क्योंकि इस रेजिस्टेंस को ये थोड़ा सा ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अभी 3 मिनट बचा हुआ है तो अभी अपने पास बहुत टाइम है, थोड़ा सा भी इस रेजिस्टेंस को अगर रिएक्ट करता है डाउन साइड की तरफ तो ये सारी ट्रेड अपने फेवर में जाएंगी। तो हम थोड़ा सा अभी वेट कर लेते हैं एंड तब तक हम यहाँ पे दूसरे चार्ट को यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके का यहाँ पे ये चार्ट चल रहा है। वो 5 मिनट की ट्रेड है, इसको चलने देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो अभी सारी ट्रेड लॉस चल रही है, अभी 2.5 मिनट के आसपास का टाइम हुआ है तो अभी ट्रेड यहाँ पे सारी लॉस चल रही हैं। एंड ये एरिया अगर आप फाइंड आउट करने की कोशिश करो तो ये भी बहुत ज़्यादा हमारे समझ से परे है। अगर इस वाले चार्ट में हम चलते हैं तो ये देखो एकदम से बुलिश मूवमेंट बनाया हुआ है एंड उसी पे बहुत ज़्यादा ये मूवमेंट अगल बगल नहीं दे रहा है, राइट। उसी एरिया में हमें यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिल रहा है एंड यहाँ पे देखो फाइनली इसने ब्रेकआउट दे दिया, राइट। यहाँ पे फाइनली इसने ब्रेकआउट दे दिया। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है, आप देखो अभी अपने पास अभी भी टाइम है, अब इसको थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे क्योंकि अब ब्रेकआउट दे दिया है। इसका मतलब यहाँ पे ये अप साइड की तरफ एक अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिल सकता है। अब 2,43,000 बैलेंस है,
इसको मैनेज करने के लिए हमें यहाँ पे इस ट्रेड को, ये ट्रेड यहाँ पे मिस जाएंगी क्योंकि अब इसने ब्रेकआउट दे दिया एंड टाइम भी हमारे पास कम बचा है। तो हम यहाँ पे अप साइड की तरफ एक ट्रेड बनाएंगे क्योंकि ब्रेकआउट के बाद ये अप साइड की तरफ अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पे देगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक 2 लाख की ट्रेड बनाई है एंड अभी इस चीज़ को एवरेज किया हमने, राइट। अब देखो हमने यहाँ पे मिस करा, यहाँ पे हमने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ब्रेकआउट होगा, बट इस बार 2-3 बार इसने ब्रेकआउट नहीं दिया था, बट इस बार देखो इसने ब्रेक कर दिया इस एरिया को, राइट। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपके पास क्या होता है कि देखो फ़ायदा यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे मार्केट वोलेटाइल है, इस एरिया को इसने ब्रेक किया, लेकिन ब्रेक करने के बाद 1 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या होता है कि अभी तक ये ट्रेड आप सारी लॉस कर चुके होते, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि ये जैसे ही ब्रेक किया हमें दिखा कि इस तरीके का मूवमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है, तो हमने तुरंत इस ट्रेड को एवरेज कर दिया, करेक्ट कर दिया एंड बड़े अमाउंट से करेक्ट कर दिया यहाँ पे, राइट। तो इसका बेनिफिट हमें मिल सकता है अगर ये सही से ब्रेकआउट अभी कंटिन्यू रहेगा तब, अगर ये हो सकता है। देखो इसीलिए मैंने बोला कि ये जो स्ट्रेटजी है थोड़ी सी रिस्की स्ट्रेटजी है, राइट। आप तभी करिए जब आपके एनालिसिस पे आपको पूरा भरोसा हो एंड अगर आपको ये भी समझ में आता हो कि अगर ये रॉन्ग भी जाता है तो हम कहीं ना कहीं हमारे पास इतना बैलेंस हो कि हम इसको मैनेज कर ले, राइट। तो यहाँ पे अभी 45 सेकंड बाकी है। अब देखो ये थोड़ा रेड भी बना रहा है, बट अभी इसके पास ये वाला एरिया है कवर करने को। अगर ब्रेकआउट किया इसने, ब्रेकआउट किया है तो कंफर्म इस एरिया तक हमें यहाँ पे जाने को मिल सकता है। अगर ब्रेकआउट नहीं किया रहता तो देखो 2 चीज़ें होती हैं, ब्रेकआउट नहीं किया रहता तो ये डाउन साइड की तरफ मूवमेंट देता, तब भी हम विन जाते। अब ब्रेकआउट कर दिया तो यहाँ पे हमने एक अप साइड की तरफ ट्रेड बना ली, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद अप साइड की तरफ स्पाइक आएगा ही आएगा, ठीक है, अगर ठीक ठाक ब्रेकआउट मिला है तो यहाँ पे देखो अच्छे वॉल्यूम के साथ ऊपर की साइड ब्रेकआउट मिला हुआ है हमें। एंड यहाँ पे देखो 15 सेकंड बाकी है, थोड़ा सा स्लो है, थोड़ा सा हेडक भी बना रहा है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वॉल्यूम अच्छा है, ब्रेकआउट अप साइड की तरफ है, तो यहाँ तक ये टारगेट करेगा ही करेगा। तो 4 सेकंड और बचे हैं, 2 सेकंड और बचे हैं एंड ये देखो हमारा ये ट्रेड रहा, ये देखो विन गई, ठीक है। एंड मैंने आपसे क्या बोला था, कितना हमारा टारगेट है प्रॉफिट करने का, 3,50,000 यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में बोला था। एंड देखो हमने यहाँ पे 1 लाख प्रॉफिट करा, राइट, 1 लाख एग्जैक्ट हमने यहाँ पे प्रॉफिट करा, जो कि अगर आप ट्रेड देखोगे तो हमारी 4 ट्रेड लॉस गई थी, सिर्फ 1 विन गई थी। तो ये होता है 2x स्ट्रेटजी का फ़ायदा, राइट, कि आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड बनाओ एंड 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जब आप ट्रेड बनाओगे तो आपके पास बहुत टाइम होता है अपने ट्रेड को एवरेज करने का, या अगर आपका एनालिसिस रॉन्ग हो गया है तो ऐसे टाइम पे जब आप ट्रेड बनाओ। अब देखो, अब अगर आप कहीं बीच में ट्रेड बनाते तो इस तरीके का मैनेज नहीं कर पाते, बट हमने ट्रेड कहाँ बनाई थी, इस रेजिस्टेंस पे, तो हमें 2 चीज़ क्लियर थी। पहली चीज़ क्लियर थी कि ये रेजिस्टेंस से नीचे की तरफ ही बिहेव करेगा, एंड अगर नहीं करता है, ब्रेकआउट देता है, तो ब्रेकआउट के बाद एक लंबी कैंडल ऊपर की साइड बनेगा। 2 चीज़ क्लियर थी। तो एक बार हमने यहाँ पे ट्रेड बनाई छोटी छोटी, जिससे 40-50 हज़ार का प्रॉफिट हो सकता था, बट इसने ब्रेक कर दिया, तो हमारी वहाँ पे एनालिसिस गलत हुई। जैसे ही हमें पता चला ब्रेक हुआ है, वॉल्यूम बहुत अच्छा है, मैंने देखो थोड़ा सा वेट किया कि देखते हैं वॉल्यूम अच्छा है या फेक आउट दे रहा है, बट वॉल्यूम बहुत अच्छा था, तो हमने सीधे एक बड़े अमाउंट की ट्रेड अपसाइड की तरफ बना ली। एंड आप देख सकते हो ये 50,000 का हमने टारगेट रखा था, एंड देखो हमने 1 लाख रुपए 1-2 ट्रेड में हमने यहाँ पे 5 मिनट के ट्रेड में बना लिया। तो इस टाइम पे आप ये चीज़ें कर सकते हो कि जब मार्केट सही नहीं चल रहा है तो 5 मिनट या उससे ज़्यादा की ट्रेड लो एंड अपने ट्रेड को छोटे छोटे अमाउंट से एवरेज करते रहो। बट ये उनके लिए जिनके पास 5-6 लेवल का फंड हो, ठीक है। एंड थोड़ा सा देखो रिस्की भी है कि अगर बहुत ज़्यादा मार्केट ने गलत तरीके से मूवमेंट दिया तो आपकी ट्रेड सारी लॉस भी जा सकती हैं, तो आप एक बार में ही आप कैपिटल वाइप आउट कर सकते हो। तो अगर आपके पास थोड़ा सा रिस्क लेने का कैपेबिलिटी हो तो लगभग अगर आप इस यहाँ पे ट्रेड लोगे तो 90% केस में ये होता है कि आप लॉस में कभी नहीं जाओगे। एक ट्रेड भी अगर आपके फेवर में चली गई तो आप प्रॉफिट में जाओगे। तो इस तरीके से आप ट्रेड ले सकते हो। आपने देखा लाइव यहाँ पे हमने प्रॉफिट करा, अच्छा खासा प्रॉफिट करा। तो देखना वीडियो को अच्छी लगेगी एंड आप डेमो अकाउंट पे ट्राई करके देखना, वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर स्ट्रेटेजी आपको अच्छी लगे तो आप रियल अकाउंट में भी ट्राई कर सकते हो एंड लाइव वगैरह में आप कमेंट करके बता सकते हो कैसा जा रहा है कैसा नहीं जा रहा है, ठीक है। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्रॉफिट आपने लाइव देखा, ऐसा प्रॉफिट मुझे नहीं लगता कि आपको कोई ट्रेड करके लाइव में बताता होगा। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना यार, एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। ऑल द वेरी बेस्ट।